आपने देखा होगा सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है, जब सूर्य के निकलने का समय होता है, जब सूर्य निकलना शुरू कर देता है, मतलब सुबह सुबह की बात करें, सूर्योदय की समय बात कर रहे हैं, जब सन जो होता है सनराइज होता है, उस समय सूर्य का जो कलर होता है जो हम देखते हैं वो सफ़ेद ना होकर लाल होता है। सूर्य का कलर लाल दिखाई देता है। हम सोचते हैं भाई सूर्य का कलर लाल कैसे दिखाई देता है, दोपहर के समय तो ये सफ़ेद दिखाई देता है। और ठीक यही घटना जो होती है वो शाम को होती है। शाम के समय क्या होता है, जब सूर्य छिपने का समय होता है, छिपने लगता है, तो उस समय सूर्य का कलर जो है लाल होने लगता है। मतलब सूर्योदय समय और सूर्य के छिपने के समय, तो सनराइज एंड सनसेट के टाइम जो होता है सूर्य का कलर लाल होता है। तो ये लाल क्यों होता है, आज इसी प्रश्न के बारे में हम पढ़ेंगे। और दोपहर के समय जो है इसका जो कलर होता है वो सफ़ेद होता है, दोपहर में बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देगा। और सुबह के समय बिल्कुल सुबह के समय लाल, और छिपने के समय भी लाल दिखाई देता है। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसलिए इस प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि इसका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए और जब भी एग्जाम में आए तो आसानी से आप लगा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। इस प्रश्न को अगर अच्छे से क्लियर करना है तो हमें प्रकाश के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। जैसे सूर्य का जो कलर होता है, आपने देखा होगा सूर्य तो सफ़ेद कलर का दिखाई देता है, ज़्यादातर सफ़ेद आपको दिखाई देगा। लेकिन जब सुबह सुबह सूर्य निकलता है और जब सूर्य छिपता है शाम को, तो उस समय इसका कलर जो है सफ़ेद ना होकर लाल हो जाता है। तो आप सोचो कि जो लाल कलर है वो आता कहाँ से है। अगर हम कहें जो लाल कलर होता है ये सफ़ेद में से ही आता है। जो सफ़ेद कलर होता है इसी की वजह से जो सूर्य का जो रंग होता है कहीं ना कहीं लाल होता है। ओके, तो सबसे पहले हम सफ़ेद कलर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा सफ़ेद कलर के बारे में, ठीक है। तो जब हम सफ़ेद कलर होता है सूर्य का प्रकाश, ठीक है, हम सफ़ेद कलर को, ठीक है, प्रिज्म बना हुआ है, ठीक है, प्रिज्म है कांच का। ओके, ये आपको पता होगा, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में और आप जानते होंगे, ठीक है। जब हम सब एक प्रिज्म से वाइट कलर को जब हम पास करते हैं, मतलब सफ़ेद लाइट को जब हम पास करते हैं, मतलब सूर्य के प्रकाश को पास करते हैं, तो ये प्रिज्म क्या कर देता है, इस प्रकाश को कई सारे लाइट में तोड़ देता है। मतलब ये जो सफ़ेद प्रकाश है कई सारे कलर में टूट जाएगा। तो इसमें बहुत सारे कलर होते हैं, रेड होता है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट होता है। तो ये 7 कलर में टूटता है। मतलब जो सफ़ेद लाइट है जब इसे हम किसी प्रिज्म से पास करेंगे तो ये 7 कलर में टूटता है। तो ये 7 कलर कहाँ से आ रहे हैं, ये सफ़ेद लाइट से ही आ रहे हैं। अगर हम सफ़ेद लाइट इस प्रिज्म पर ना डालते तो 7 कलर नहीं आते। इसका मतलब ये सफ़ेद लाइट है इसी के ही 7 कलर भाग हैं, मतलब ये इसी के कंपोनेंट हैं, इसी के एलिमेंट हैं, ठीक है, इसी के अवयव हैं। मतलब जो सफ़ेद कलर है ये 7 रंग से ही मिलकर बना हुआ। अगर इन 7 को हम मिला देते हैं तो एक सफ़ेद कलर बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो सफ़ेद कलर को जब हम किसी प्रिज्म से पास करते हैं तो ये अपने अवयवी रंगों में टूट जाता है। ये 7 कलर में टूट जाता है, ठीक है। सबसे ऊपर रेड होता है और नीचे वायलेट होता है। रेड का मतलब लाल और ये बैंगनी होता है। तो इसमें हमने काफ़ी आपको केवल यही समझाया है कि जो सफ़ेद रंग होता है इसमें कई सारे रंग होते हैं। जो सूर्य का प्रकाश वाइट कलर का होता है ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। हमें लगता है कि सफ़ेद, लेकिन कभी कभी रंग बिरंगे जब कलर दिखाई देते हैं तो हम सोचते हैं कहाँ से कलर आ रहे हैं। तो ये जो सूर्य का सफ़ेद रंग होता है वो इसी में से आते हैं। इसका मतलब सफ़ेद रंग जो है 7 रंगों से मिलकर बना है, तो ये 7 रंगों में टूट भी सकता है, ठीक है। ओके, ये बात समझ चुके होंगे। अब सबसे पहले हम इसमें इन सफ़ेद रंगों को हम हमेशा कैसे लिखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। जैसे हम इन्हें विब्योर से लिखेंगे, VIBGYOR, ठीक है। तो हमेशा इन रंगों को हम नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, तो विब्योर, ठीक है। लिखना होगा तो VIBGYOR ऊपर की तरफ लिखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इनकी वेवलेंथ के बारे में, इनकी तरंग दैर्ध्य के बारे में, कि इनकी तरंग दैर्ध्य किस कलर की तरंग दैर्ध्य कम होगी और किसकी ज़्यादा होती हैं। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, तो ये वाली जो कलर है, जैसे हम सफ़ेद लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं, ये वाला कलर जो है यहाँ से अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अपने रास्ते से भटक चुकी है, क्योंकि सफ़ेद लाइट को सीधे जाना था ऐसे, ये ऐसे ना जाके इसमें से एक कलर जो है थोड़ा सा झुक गया, फिर दूसरा उससे ज़्यादा, तीसरा उससे भी ज़्यादा, चौथा उससे भी ज़्यादा, पाँचवा उससे ज़्यादा भटका हुआ अपने रास्ते से उसे, और ये जो लास्ट वाला है सबसे ज़्यादा अपने रास्ते से भटकता है, और जो लाल वाला है ये अपने रास्ते से सबसे कम भटकता है। तो लाल कलर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे कम भटकता है, मतलब अपने रास्ते से सबसे कम विचलित होता है, सबसे कम भटकता है, ठीक। ये जो बैंगनी सबसे ज़्यादा भटक जाता है, इसलिए सबसे नीचे होता है, ठीक है। तो बैंगनी कलर के बारे में अगर इनकी वेवलेंथ के बारे में हम बात करते हैं तो विबग्योर को याद रखना, विबग्योर को नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। तो इसी तरीके से इनकी जो वेवलेंथ है, जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, मतलब नीचे से ऊपर जाना मतलब प्लस पॉइंट पर जाना, नीचे से ऊपर जाने का मतलब क्या होगा, इनका जो है
वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। जैसे वॉयलेट है, इसकी वेवलेंथ कुछ है, ठीक है, मान लेते वॉयलेट की कुछ है, तो इससे ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज कर जाएगा, इसकी बढ़ जाएगी। फिर ब्लू वाली की इससे ऊपर बढ़ जाएगी, इससे ज़्यादा ग्रीन की, ग्रीन से ज़्यादा वेवलेंथ, येलो से ज़्यादा ऑरेंज, ऑरेंज से ज़्यादा हो जाएगी रेड। इसका मतलब ऊपर वाले की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती हैं, मतलब लाल कलर की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा, और ये वॉयलेट कलर होता है बैंगनी, इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम, जो नीचे वाले होते हैं उनकी कम होती हैं। अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा, अगर आप ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हो तो वेवलेंथ घटेगा। ओके, तो वेवलेंथ के बारे में आपको पता चल चुका है। जो लाल रंग होता है ये अपने मार्ग से बहुत ही कम भटकता है, ठीक है। इसका विचलन देखो, ये सबसे ऊपर है, मतलब प्रिज्म से जैसे हम पास करेंगे सफ़ेद लाइट को तो ये ऐसे ना जाने की वजह से जो लाल कलर है इसका ऊपर ही रहता है, ठीक है, थोड़ा सा भटकता है। और सबसे ज़्यादा जो भटकता है अपने रास्ते से वो बैंगनी कलर भटकता है, ठीक है। तो लाल की वेवलेंथ ज़्यादा होती है और विचलन इसका जो होता है, ठीक है, लाल की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और विचलन जो होता है सबसे कम होता है, सबसे कम अपने रास्ते से भटकता है। और हम बैंगनी कहते हैं तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है और ये सबसे ज़्यादा अपने रास्ते से भटकता है, मतलब ये कलर जो है जब अगर हम इसे पास करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये फैलेगा, माध्यम में बहुत ज़्यादा फैलता है, सबसे ज़्यादा भटक जाता है, ठीक है। तो इनकी वेवलेंथ के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम एक डायग्राम हमने बनाया और रेड कलर का डायग्राम है, ठीक है। ये रेड कलर की वेवलेंथ की हो जाएगी, ये बैंगनी वॉयलेट कलर की वेवलेंथ के बारे में कहोगे वेवलेंथ होता क्या है, ठीक है। देखो वेवलेंथ का मतलब होता है, थोड़ा सा हम रिलेट करेंगे तो वेव का मतलब तरंग, लेंथ का मतलब लंबाई, तरंग की लंबाई, ठीक है। अगर हम इसके यूनिट के बारे में बात करते हैं तो लंबाई आ रहा है, तरंग की लंबाई, दैट मीन्स वेव लेंथ, लेंथ का मतलब मीटर, तो इसका जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। और एंगस्ट्रॉम भी होता है, क्योंकि आप जानते हो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर। तो देखो इसमें मीटर भी आ रहा है और एंगस्ट्रॉम भी आ रहा है। तो जब भी तरंगदैर्घ्य का मात्रक पूछा जाता है, ठीक है, तो मीटर भी होता है और इसका वेवलेंथ जो है तरंगदैर्घ्य का मात्रक जो है एंगस्ट्रॉम भी होता है। ओके, तो सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रेड कलर की होती है, आपको पता चल चुका है, ठीक है। रेड कलर सबसे ऊपर है तो सबसे ज़्यादा होगी, और सबसे कम वॉयलेट की होती है। ओके, सबसे कम भटकता है रास्ते से, रेड कलर भटकता है, और सबसे ज़्यादा जो अपने रास्ते से भटक जाता है वो नीचे वाले कलर भटकते हैं, जो नीचे के होते हैं, ब्लू हो गया, इंडिगो हो गया, वॉयलेट हो गया, तो ये वॉयलेट वाला सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब इनके डायग्राम के बारे में, तो रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है इसका हमने डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, आपको पता है, क्योंकि सबसे ऊपर वाली जो चोटी होती है, पहली ये वाली चोटी और ये वाली चोटी, ठीक है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर वाली जो चोटी होती है, इन दोनों के बीच के अगर डिस्टेंस को हम बात करें, यही वेवलेंथ होती है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे हम तरंग की लंबाई कहते हैं, और इसे हिंदी में हम श्रिंग कहते हैं, इसे भी हम श्रिंग कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में क्रस्ट और ये भी क्रस्ट, तो दोनों श्रिंगों के बीच की दूरी वेवलेंथ, या दोनों क्रस्टों के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ कहेंगे। सिंपल आप देखोगे तो इन दोनों चोटियों के बीच, मतलब दोनों जो पीक है ऊपर वाली एक ये, इनके बीच की दूरी को वेवलेंथ कहेंगे, ठीक है। तो ये रेड कलर की वेवलेंथ है इतनी। ओके, और ये जो डॉट डॉट पॉइंट बना हुआ है ये डस्ट पार्टिकल है, वायुमंडल में, ठीक है। डस्ट पार्टिकल गैसों के कण हो जाएंगे, धूल के कण हो जाएंगे, ठीक है। ये बैंगनी कलर का हमने बनाया हुआ, सबसे नीचे वाला जो कलर है उसका जो ये वेवलेंथ की साइकिल है। ओके, वेवलेंथ का हमने ग्राफ बनाया हुआ डायग्राम, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं इसकी वेवलेंथ के बारे में, देखो ये सबसे ऊपर सिरा ये हो गया और ये हो गया, तो दोनों श्रृंगों के बीच की दूरी, तो ये वेवलेंथ इतनी, तो इसकी देखो वेवलेंथ कितनी, इतनी ज़्यादा, और इनकी वेवलेंथ कम होती है। तो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है और बैंगनी कितनी, छोटी सी। तो रेड की आपको पता है ज़्यादा, ये सबसे ऊपर वैसे भी होता है तो इसका ज़्यादा होता है, और बैंगनी का सबसे कम होता है, तो इसका इतनी सी वेवलेंथ है। ओके, अगर हम नीचे की बात करें तो इन नीचे के 2 पॉइंट होते हैं, इनके बीच की दूरी को भी हम वेवलेंथ, नीचे वालों को बोलते हैं, नीचे वाली जो सबसे शीर्ष है इसे हम गर्त बोलते हैं, और ये भी पॉइंट गर्त, तो दोनों गर्तों के बीच की दूरी, ठीक है, क्या हो जाएगी, लैम्डा हो जाएगी। लैम्डा का मतलब तरंगदैर्घ्य होता है, वेवलेंथ होता है, ठीक है। गर्त का मतलब ट्रॉफ होता है। ओके, अगर हम इनके बारे में हम बात करते हैं, देखो इस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे, ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके ये पूरा एरिया ये यहाँ तक, ठीक है, ये 1 साइकिल कहते हैं, इसका मतलब ये 1 साइकिल हो चुका है। तो इस वेव ने 1 साइकिल यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ये 1 साइकिल हो चुका है। जब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये देखो ये 1 साइकिल, फिर यहाँ से यहाँ तक 2, फिर यहाँ से यहाँ तक 3, इसका मतलब एक यू सा बना हुआ, तो 1 साइकिल हो गया इसमें, 1 यू, 2 यू, 3 यू, 3 यू का मतलब 3 साइकिल। अगर हम बात करते हैं जो लाल वाली कलर है और ये बैंगनी वाली कलर है, इसमें से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो है माध्यम में कौन सी फैलेगी, डस्ट पार्टिकल का, धूल के कणों का, जो वायुमंडल में धूल के कण होते हैं उनका सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पर पड़ेगा, ठीक है। तो ये डस्ट पार्टिकल बने हुए डॉट डॉट से, ठीक है, और ये भी, तो जो लाल कलर होती है इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, ये ज़्यादा गैप, ज़्यादा डिस्टेंस में भी चलती है, देखो ज़्यादा होती है, ठीक है, और इसमें एक ही साइकिल है, तो इस पूरे
अगर हम बात करते हैं इस पूरे धूल के कणों से, इतने धूल के कणों से इसका जो है एक ही साइकिल पास करेगा। जब इन पूरे धूल के कण से एक साइकिल पास करेगा तो इसका जो स्कैटरिंग के बारे में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अगर यहाँ पर देखते हैं इतना ही धूल के कण यहाँ बनाएंगे, इसका 1 साइकिल 2 साइकिल 3 साइकिल, ठीक है, तो इतने ही डस्ट पार्टिकल से बैंगनी कलर की 3 साइकिल पास होंगे। तो आप समझ रहे हो यहाँ पर ज़्यादा साइकिल चल रहे हैं, ज़्यादा साइकिल पास हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा डस्ट पार्टिकल से इस तरंग को गुजरना होगा। तो ये जो तरंग है ज़्यादा धूल के कणों से गुजरेगी और ये वाली जो है कम ही धूल के कणों से गुजरेगी। तो सबसे ज़्यादा कौन फैलेगी? बैंगनी वाली फैलेगी। इसका मतलब जो बैंगनी है इसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, इसकी देखो वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसी की वजह से इसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है कि जब ये वायुमंडल में चलती हैं, ठीक है, तो धूल के कणों द्वारा ये ज़्यादा स्कैटरिंग होता है, इसका ज़्यादा फैलाव होता है, ज़्यादा प्रकीर्णित हो जाती है, ज़्यादा फैल जाती है, ठीक है। तो बैंगनी की वेवलेंथ कम, तो इसी का उल्टा हो जाएगा, इसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है। अगर हम रेड कलर के बारे में हम बात करते हैं तो आपको पता है रेड कलर का तो एक ही साइकिल पास हो पा रहा है इतने डस्ट पार्टिकल से। इसका मतलब जो है रेड कलर जो है इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसे बहुत ही कम डस्ट पार्टिकलों से गुजरना पड़ेगा। तो बहुत ही कम डस्ट पार्टिकल से गुजरेगी तो इस पर बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका स्कैटरिंग क्या होना चाहिए? कम। तो ये कम फैलता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो जो लाल कलर होती है, ठीक है, इस डायग्राम से हमने इतना ही आपको समझाया है ताकि आप लाल कलर के बारे में समझ जाओ कि इस पर डस्ट पार्टिकल का बहुत कम इफेक्ट पड़ता है, तो ये सीधे हमारी आंखों तक आ जाते हैं। और जो बैंगनी कलर होता है ना, तो इन पर ये ज़्यादा डस्ट पार्टिकल से गुजरती है, ये कम डस्ट पार्टिकल से गुजरेगी, ये ज़्यादा से गुजरेगी। तो बैंगनी वाली जब ज़्यादा से गुजरेगी तो इनका ज़्यादा जो प्रकीर्णन होता है ये ज़्यादा अपने मार्ग से फैलती हैं, ये ज़्यादा इनका स्कैटरिंग होता है। तो सिंपल में इसमें क्या है, जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो अपने रास्ते से कम भटकते हैं, जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा अपने रास्ते से कम भटकेंगे तो उनका प्रकीर्णन भी कम होगा, स्कैटरिंग कम होगा, ठीक है। और वेवलेंथ जिनकी सबसे कम है तो उनका जो है प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा, वेवलेंथ कम प्रकीर्णन ज़्यादा, तो वेवलेंथ कम तो स्कैटरिंग ज़्यादा, और वेवलेंथ ज़्यादा तो स्कैटरिंग कम हो जाएगी। ओके, तो आपको पता चल जाएगा जो रेड कलर होता है इसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है, और जो बाकी नीचे वाले कलर देखो रेड कलर की सबसे कम स्कैटरिंग क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। जो नीचे वाले होते हैं अपने रास्ते से वैसे भी ज़्यादा भटके हुए हैं तो इनकी वेवलेंथ कम होती है और इनकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। इनके बारे में आपको पता चल चुका है। ओके, अब मेन पॉइंट पर आ जाते हैं जो क्वेश्चन है हमारा। अब ये क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। एक और ये नियम होता है, आपने लॉर्ड रैले का नियम पढ़ा होगा, ठीक है। क्योंकि स्कैटरिंग जो होता है तो प्रकीर्णित प्रकाश जो होता है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के 4 पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब स्कैटर्ड जो लाइट होता है वेवलेंथ के 4 पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये फॉर्मूला क्या आपको बताता है, ठीक है। अगर हम वेवलेंथ को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो अगर हम वेवलेंथ को इंक्रीज कर देते हैं तो इसका मतलब क्या, नीचे वाला फैक्टर बढ़ेगा, इसका मतलब ऊपर वाला फैक्टर घट जाएगा। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी स्कैटरिंग कम, वेवलेंथ ज़्यादा स्कैटरिंग कम। यहाँ पर भी देखो वेवलेंथ ज़्यादा तो स्कैटरिंग कम। ओके, अगर हम वेवलेंथ कम है किसी रंग की तो वेवलेंथ जब कम होगा तो स्कैटरिंग क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, उल्टा, ठीक है। देखो वेवलेंथ घट रहा है, तरंग दैर्ध्य घट रहा है, जब तरंग दैर्ध्य घटेगा तो स्कैटरिंग ज़्यादा हो जाएगा। तो जिनकी तरंग दैर्ध्य कम होती है उनकी स्कैटरिंग ज़्यादा, और जिनकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है उनकी स्कैटरिंग कम होती है। ओके, अब हम प्रश्न पर आ जाते हैं, ठीक है। हमने इस इमेज बनाया हुआ, ठीक है, ये अर्थ है, ये पृथ्वी है, ओके, ठीक है। और यहाँ पर जो है सन बना हुआ है, ठीक है, यहाँ भी सन बना हुआ है, और ये पृथ्वी के सुबह के समय, ये वाला सुबह के समय है, ठीक है। ये पूर्व का डायरेक्शन है, और ये पश्चिम वाला है, ये वेस्ट वाला है, और ये ईस्ट वाला, ठीक है। सनराइज टाइम सूर्योदय समय ये ईस्ट में होता है सूर्य, ठीक है, और ये क्षितिज पर होता है उस समय। पृथ्वी के क्षितिज का मतलब ऐसे, पृथ्वी के बिल्कुल सीधो सीध में ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इसे हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। और ये दोपहर में वर्टिकल होता है, मतलब ऊर्ध्वाधर होता है। ओके, और ये शाम का, ठीक है, जब सूर्य छिपता है शाम के समय, सूर्यास्त के समय, सूर्य कहाँ पर होता है, वेस्ट में होता है, पश्चिम में होता है, सनसेट के समय, ठीक है। तो शाम के समय भी इसका कलर रेड होता है और सुबह के समय भी रेड होता है। तो जो सूर्य होता है शाम के समय भी रेड और सुबह के समय रेड होता है। और ये दोनों समय सुबह और शाम दोनों जो होता है पृथ्वी के कैसे होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, क्षैतिज होता है, क्षितिज दिशा में होता है। ओके, और दोपहर के समय जो होता है ये वर्टिकल होता है, ऊर्ध्वाधर होता है पृथ्वी। इस समय इसका कलर यहाँ पर जो है वाइट कलर का होता है। ओके, हम इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपने एक पॉइंट नोट किया होगा सुबह और शाम के बारे में, ठीक है। तो सुबह और शाम के बारे में अगर देखते हैं, ठीक है, अब दोपहर के समय आप देख रहे हो सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो गैप है कम है। दोपहर सूर्य और पृथ्वी के बीच का गैप क्या है, कम है। लेकिन सुबह और शाम के बीच में अगर देखेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है
तो सुबह के समय कितना गैप है, ज़्यादा गैप है। इस गैप के अकॉर्डिंग यहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक भी देखेंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस, यहाँ भी इतनी डिस्टेंस, यहाँ भी इतनी डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ भी इतनी, देखो पृथ्वी और सूर्य के बीच में इतनी डिस्टेंस है, मतलब सूर्य के किरणों को चलने के लिए इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी इस वायुमंडल में, ठीक है। और यहाँ से भी तो इतनी, और दोपहर के समय इतनी है। इसका मतलब सुबह और शाम के समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वो बढ़ जाती है। तो सुबह और शाम के समय क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी ज़्यादा होती है, और दोपहर के समय जो होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम होती है। तो सुबह को जो सूर्य का प्रकाश चलता है, ठीक है, सुबह के समय सूर्य का जो प्रकाश चलता है उसे इतनी ज़्यादा वायुमंडल से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो सूर्य से जितनी भी प्रकाश किरणें चलेगी, सूर्य की जो सारी प्रकाश किरणें 7 कलर की, ठीक है, जब वो चलेगी तो उसे इतने लंबे वातावरण से गुजरना पड़ेगा, इतने लंबे वायुमंडल से गुजरना पड़ेगा, मतलब इतने सारे डस्ट पार्टिकल से गुजरना पड़ेगा। तो आपको पता है इतने सारे डस्ट पार्टिकल से जब सूर्य का प्रकाश गुजरेगा तो उसमें क्या होगा, जो कम तरंग दैर्ध्य के रंग होते हैं, जैसे वॉयलेट हो गया, ठीक है, ये जो नीचे वाले कलर होते हैं कम तरंग दैर्ध्य के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, इंडिगो हो गया, येलो हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो नीचे वाले कलर होते हैं, और ऑरेंज, ठीक है, थोड़ा थोड़ा वैसे शाम के समय आप देखोगे सुबह और शाम तो ऑरेंज भी कलर दिखाई देता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि ये भी आ जाता है, वेवलेंथ इसकी भी ज़्यादा होती है, ऊपर भी है। अगर हम नीचे कलर के बारे में बात करते हैं, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, ये तो ये सारे जो कलर होते हैं इनकी वेवलेंथ कम होने की वजह से जैसे यहाँ से चलेंगे तो इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा ये यात्रा करेंगे तो ये जो सारे कलर होते हैं वो पीछे ही फैल जाते हैं, जबकि जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, जो रेड कलर का होता है, वही हमारी आँखों तक आके पहुँचता है। तो वेवलेंथ कम होने की वजह से क्या होता है, तो सुबह और शाम के समय क्या होता है, सूर्य के जो प्रकाश को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है दोपहर के अकॉर्डिंग। तो दोपहर के अकॉर्डिंग देखो इतनी सी दूरी तय करेगा, तो इतने से वायुमंडल में से आएगा तो सारी की सारी जो रंग होती है सूर्य के प्रकाश की, सारी रंगें जो होती हैं, सारे रंग जो होते हैं दोपहर के समय हमारे पास आ जाते हैं। इसलिए सारे रंग मिलकर एक सफ़ेद रंग का कॉम्बिनेशन करते हैं, और उस समय सूर्य का रंग कैसे दिखाई देगा, सफ़ेद। जब सूर्य की सारी रंग हमारे पास आ जाएंगे तो कैसे दिखाई देगा, सफ़ेद। और दोपहर के समय अगर बात करते हैं कि स्कैटरिंग रंगों का होता है या नहीं, दोपहर के भी समय स्कैटरिंग होता है, लेकिन यहाँ पर कम होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है दोपहर के समय स्कैटरिंग कम होगा। दोपहर के समय स्कैटरिंग कम क्यों होगा, क्योंकि दोपहर के समय बहुत ही कम, मतलब कम एयर से इसे गुजरना होगा, कम वायुमंडल से, कम डस्ट पार्टिकल से। जब सूर्य का प्रकाश कम डस्ट पार्टिकल से गुजर के पृथ्वी तक पहुँचेगा तो कम डस्ट पार्टिकल से गुजरेगा, कम धूल के कणों से गुजरेगा, ठीक है, और कम दूरी में ही इसे गुजरना होगा, तो स्कैटरिंग कम होगा, तो इसके रंगों पर बहुत ही कम प्रभाव होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सुबह और शाम के समय, ये सुबह का समय और ये शाम के समय, तो सूर्य के किरणों को इतना ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। जब ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगी तो इसमें जो कम तरंग दैर्ध्य की तरंगें होती हैं, कम तरंग दैर्ध्य के जो कलर होते हैं, तो ये सारे के सारे रास्ते में बिखर जाते हैं। और जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, जैसे लाल वाला होता है, लाल कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए लाल कलर ही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। और जिससे हम देखेंगे तो सूर्य का कलर लाल, जब लाल कलर हमारी आंखों तक पहुंचेगा और बाकी यहीं पर बिखर जाएंगे, तो सूर्य को यहाँ से देखेंगे, शाम को देखेंगे तब भी लाल दिखाई देगा, और सुबह के समय भी लाल दिखाई देता है। तो मेन कारण यही होता है। तो सुबह और शाम के समय क्या होता है, पृथ्वी से जो सूर्य होता है क्षैतिज दिशा में होता है और काफ़ी दूरी पर होता है, और दोपहर के समय जो सूर्य होता है पृथ्वी से ज़्यादा गैप नहीं होता है इसमें, मतलब शाम के अकॉर्डिंग कम गैप होता है। तो जब सूर्य का प्रकाश जो होता है शाम को जब चलता है, सूर्य से चलने वाला जो प्रकाश होता है, तो सुबह और शाम के समय इसे वायुमंडल में ज़्यादा दूरी तय करनी होती है। तो जब ज़्यादा दूरी तय करेगा तो ज़्यादा डस्ट पार्टिकल से इसे गुजरना होगा, ज़्यादा धूल के कण से गुजरेगा, ज़्यादा वायुमंडल से गुजरेगा। तो ज़्यादा गुजरेगा तो जो कम तरंग दैर्ध्य की तरंगें होती है, कम वेवलेंथ की जो रंग होती हैं, वे सारी रास्ते में बिखर जाती हैं, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती हैं वही जो प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचता है। और जब हम सूर्य को देखते हैं तो इसी कारण सुबह और शाम को जो सूर्य है उसका रंग लाल दिखाई देता है, कि जो सुबह और शाम को जो सूर्य होता है पृथ्वी से काफ़ी दूरी पर होता है, और बाकी तरंगों का रास्ते में ही प्रकीर्णन हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाता है, तो केवल लाल रंग की तरंग दैर्ध्य हमारी आंखों तक पहुँचती है। इसीलिए सुबह और शाम को इसका जो रंग होता है कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। और दोपहर के समय जो होता है सुबह और शाम के अकॉर्डिंग सूर्य के प्रकाश को कम दूरी तय करनी होती है, तो जब कम ट्रैवल करेगा, कम माध्यम के कणों के कांटेक्ट में आएगा, कम मतलब डस्ट पार्टिकल से गुजरेगा, तो दोपहर के समय सभी प्रकाश जो होता है, सूर्य के सारे कलर जो होते हैं वो हमारी आंखों तक पहुंचते हैं, और सूर्य एकदम सफ़ेद दिखाई देता है। ओके, उम्मीद करते हैं ये वीडियो हमारी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, यहाँ पर कोई भी अभी डाउट नहीं बचा होगा आपको,
तो ये जब भी प्रश्न आएगा तो हमेशा इसका सिंपल सा आंसर होता है, इतना एक्सप्लेनेशन इसीलिए दिया गया है ताकि इस प्रश्न को आप कभी गलती ना करो, जब भी आए तो आराम से लगा दो, ठीक है। तो सिंपल में ऐसे ही पूछा जाता है कि सुबह सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का जो कलर होता है लाल क्यों दिखाई देता है और दोपहर में सफ़ेद क्यों दिखाई देता है। तो अगर हम सुबह और शाम की बात करते हैं कि लाल क्यों दिखाई देता है, तो आपको पता है मेनली क्या होता है, स्कैटरिंग की वजह से लाल दिखाई देता है, क्योंकि सुबह और शाम को सूर्य की किरणों को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है वायुमंडल में, तो सारी जो कम तरंगदैर्घ्य किरणें होती है वो फैल जाती हैं और जो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है वही हमारी आंखों तक पहुँचती है, इसीलिए जो इसका कलर लाल दिखाई देता है। तो डायरेक्ट आप वहाँ पर तो एग्जाम में हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना होता है, डायरेक्ट लगाना होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जब ये पूछा जाएगा सूर्य का लाल दिखाई देता है सुबह के समय और सूर्य अस्त के समय भी लाल दिखाई देता, तो ये क्यों दिखाई देता, तो हम कहेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, क्योंकि लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती हैं, बाकी तरंगदैर्घ्य रास्ते में उनका जो काम तमाम हो जाता है और रास्ते में फैल जाती हैं, केवल लाल रंग ही हमारे आंखों तक पहुंचता है, इसीलिए लाल दिखाई देता है। और आप एक और पॉइंट नोट करोगे, सूर्य के आसपास का जो वातावरण होता है ना, वो भी थोड़ा थोड़ा आपको लाल लाल दिखाई देगा सुबह के समय, ठीक है। सूर्य के आसपास का वातावरण, ठीक है, आसमान वहाँ का, और ये शाम वाला था, ठीक है, सुबह के समय, ठीक है, लाल लाल दिखाई देगा और शाम के समय भी लाल लाल दिखाई देता, तो इसी वजह से होता है, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ओके।